ऐसे दो संत हुए हिंदुस्तान, और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वह है कबीर। जो भी धर्म की तुलना कर रहा है कि ये धर्म महान है, ये धर्म छोटा है, ये धर्म पतला है, वो बदतमीज है ही। अज्ञानियों की संख्या ज्यादा बढ़ने से समाज में दिक्कत नहीं आती। समाज में दिक्कत आती है जब बहुत पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करें। पाखंडी कौन? जो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करे। कुछ आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। और जब तक भारत है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन भारत खत्म हो गया उस दिन दुनिया भी खत्म हो गई। जय हिंद फ्रेंड। इंजीनियर है, डॉक्टर, वो बदतमीज है। अगर बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, संगत में नहीं रहा है, तो अज्ञानी है। अज्ञानियों की संख्या ज्यादा बढ़ने से समाज में दिक्कत नहीं आती। समाज में दिक्कत आती है जब बहुत पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं, जिनको बड़ी प्रचलित भाषा में जाहिल कहा जाता है। धर्मों की तुलना नहीं, सब धर्म बराबर है। मैं तो कल आपसे कहा क्योंकि प्रूव कर दे कोई धर्म गलत है। सब धर्म कोई खराबी नहीं। तो मैंने कहा कि ना तो धर्म की तुलना की जा सकती, ना संतों की तुलना की जा सकती। कबीर बड़े महान थे, रैदास छोटे, ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी किसी का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त होता है कि आप उसकी तरफ बिना ध्यान दिए मान ही नहीं सकते। ऐसे दो संत हुए हिंदुस्तान में, और मजेदार बात यह है कि दोनों को बहुसंख्यक, मतलब मेजॉरिटी लोग संत नहीं मानते। एक को तो मानते हैं मजबूरी में थोड़ा बहुत, दूसरे को तो बहुत सारे लोग मानते ही। और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वह है कबीर। इतना रेवोल्यूशनरी आदमी, इतना रेवोल्यूशनरी, मतलब मैं तो उनको पढ़ने के बाद, हालांकि हमारे 6th या 8th में कबीर के बड़े सारे दोहे थे। हमारे हिंदी के टीचर उन्होंने पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाया, और शायद उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर हम तो समझ ही नहीं पाए उस वक्त। लेकिन उनको तो मैं नमन करता हूं। बनारस, हार्टलैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, द हार्टलैंड ऑफ इस्लाम, मुसलमान बुनकर, वीवर्स, और वहां वो बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। कहता मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, कहता तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई जरूरत नहीं, कहता कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहता सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं, कहता पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की। लिखा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये देखिए सर। तो पता लगा आप बुरा मानेगा, कहां लिखा है, बुरा मत मानिएगा सर। सतीश चंद्र, पेज नंबर 189 159, he strongly denounced idol worship, pilgrimages, bathing in holy rivers, or taking part in formal worship such as namaz. मैं तो इस देश भारत की महानता को मानता हूं। अगर कबीर साहब बगदाद में होते तो मंसूर वाला हाल होता इनका। लेकिन भारत बहुत महान है, और भारत को कभी कुछ नहीं होगा। और जब तक भारत है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन भारत खत्म हो गया उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आपने मनोज कुमार साहब का पूर्व पश्चिम में गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। भारत टर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने, सब दुनिया को गिनती आई। अरे बोले ये सब करने, कैपिटलिज्म का पीरियड है, थर्ड अर्बनाइजेशन चल रहा है, पैसे का पीरियड है। अमेरिका की दशा, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका कैपिटलिज्म, फ्रांस की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति, प्रेजेंट टाइम, स्ट्रेस है, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ध्यान का माहौल है। अफगानिस्तान में जाओ, किसी को ध्यान करने के लिए बहुत मारे तुमको, कोई काम ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं।
टेंशन ही नहीं है। तो फिर कबीर बात किसी करते हैं? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे मनुष्य समान हैं। जातिवाद का विरोध करते हैं। जितनी कुप्रथाएं हैं कबीर सबका विरोध करते हैं, सबका। और यह अमेंडमेंट जो समय के जागरूक लोग समझ रहे थे, अगर यही कबीर 8th सेंचुरी में हुए होते, कोई नहीं पूछता इनको। रेलेवेंसी, जब किसी चीज की उपयोगिता होती है ना, उसे बड़ा प्रमोशन मिलता है। ओशो ने सेक्स पर चर्चा की 70s में, ज्यादा उन्हें इज्जत नहीं मिली। आज उन सारी बातों को बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब रेलेवेंसी है। तब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फांसी की सजा थी, अब जरूरत है। किसी भी फिलॉसफी, कोई फिलॉसफी ऐसा नहीं पैदा होती है, उसको प्रमोशन मिलता है दो चीजों से। एक समय से, अगर कोई पर्टिकुलर समय है, वो समय जो उस फिलॉसफी को सपोर्ट करेगा, और पर्सनैलिटी से। फंडामेंटल यूनिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे सोशल इवल्स का विरोध करते हैं, पर कबीर सोशल रिफॉर्मर नहीं है। कभी भी कबीर को आप सोशल रिफॉर्मर मत कहिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है। क्योंकि कबीर इंडिविजुअल रिफॉर्म की बात करते हैं। तुम सुधरे मतलब जग सुधरा, समाज पे ध्यान मत दो। किसके गाइडेंस में? गुरु के गाइडेंस में। अब कबीर को तो मतलब हिंदू कुछ तबका मान भी ले, अगर हिंदू 40% कबीर को मानेंगे तो मुसलमान 5% मानेंगे, उससे ज्यादा मान ही नहीं सकते। क्योंकि वो आदमी जितनी क्रांति की बात करता है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ और ताते तो चकिया भली तीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदा। अब इस तरह की बात है जो आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस देश की महानता है। ये इस देश की महानता है। भारत के पास जो फॉर्मूला है वो भगवान बनाने का फॉर्मूला है। भगवान, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा, ये सब कुछ ब्रह्म अल्लाह है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई आदमी अगर खुद को, मंसूर ने कहा अनहलक मैं अल्लाह हूं, मारा गया हूं, लेकिन शायद उस आदमी की बात को समझ नहीं पाया। इस देश में मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे पूछा कि सारे भगवान इस देश में ही पैदा क्यों होते हैं? मैंने कहा भगवान पैदा नहीं होते, पैदा तो इंसान ही होते हैं। इस देश में पारस है, यहां के गुरु, रामानंद जैसे गुरु, जिनको फॉर्मूला पता है इंसान को भगवान बनाने की। तो यहां जब तक भारत रहेगा तब तक भगवान पैदा होते ही रहेंगे। अब आपका दोस्त, आप आईएएस बन गए, आपका कोई रिलेटिव रिक्शा चलाता है और आप 10-20 आईएएस ऑफिसरों के साथ कहीं खड़े हैं और उस बेचारे ने आपको देख लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और वो दौड़ा आपकी तरफ, आपने अपने तुरंत यारो भगाओ उसको। लेकिन कृष्ण सुदामा को गले लगा रहे हैं। यह है भगवत्ता का गुण। जब वो गुण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, पाखंडी कौन? जो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करे। जब आप चैतन्य से जुड़ेंगे, कॉन्शियस जो अंदर है, तो ये उसके नेचर ही है। कुछ आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, इसलिए तो मैं अपने आप को काफिर लिखता हूं कि मुझे बोलना है। मैं उस अंदर की कॉन्शियस से अभी तक जुड़ा ही नहीं। पाखंड में जीवन नहीं जीना है, तब तो और नरक जीवन हो जाएगा। नरक क्या, जितने लोग पाखंड में रह रहे हैं वो नरक में हैं। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। मेरा एकदम क्लियर है, दुनियावी बनकर जीना है,
जब कनेक्शन हो जाएगा तब की तब देखेंगे। पाखंड नहीं करना। दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है पाखंड। मौका मिल जाएगा 1000 करोड़ रुपए चुरा भी लेंगे, डाका भी डाल लेंगे, सच भी बोल देंगे। कर ही रहे लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं उनको लोग बड़ा इज्जत दे रहे हैं। जो बेचारे छोटी मोटी 150 की चोरी में पकड़े गए हैं उनको मारा गया इस कंट्री में। कबीर बहुत क्रांतिकारी, जिस तरह से वो आदमी बोलता है, सारे लगभग सभी ने चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश की कि कोई हर्ट ना हो। कबीर ने कहा होने दो हर्ट। एक्सट्रीमिज्म, हर्ट होगा तभी जागेगा आदमी। और ऐसा दूसरा आदमी इंडिया की हिस्ट्री में है आचार्य रजनीश ओशो। उस आदमी ने भी बोलना शुरू किया। कोई पहुंचा कि साहब हमें तो शराब पीना, बोला पियो, खूब शराब पियो। लोग तो खड़खड़ा गए इस कंट्री में कि ये संत है, शराब पीने के लिए कहा। अरे भैया वो कह रहा है शराब ध्यान में पी लो, मेडिटेशन में पी लो। वो उसको भी तो जोड़ रहा है, उसको भी तो देखो। पच्चीस साल तक आपने कोई चीज किया, किसी पद्धति पे आप जिए, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म होना है और आप आश्रम में जाते हैं और एक आदमी कहता है आज के आज ये जो 25 साल की तुम्हारी आदतें सब छोड़ दो तब तुम्हें अंदर आने दूंगा, आप पागल हो जाएंगे। वो अगर आश्रम का मैनेजर ये कहे आपसे कि आओ, जैसे जैसे अंदर से बदलना चीजें छूट जाएंगी, तब आपको बड़ी सुविधा लगेगी, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भक्ति मूवमेंट, कबीर और दूसरा व्यक्ति, दूसरे संत जिन्होंने इस युग को बड़ा प्रभावित किया वो है गुरु नानक। गुरु नानक मिडिल पाथ के आदमी हैं, बुद्ध की तरह। कहते हैं आप एकदम संसारी बन के रहिए, संसार में रहिए, भोग करिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी ये इररिलेवेंट चीजें जो हैं, इररिलेवेंट, कोई भी चीज खराब नहीं होती, समय के साथ इररिलेवेंट हो जाती है। कल मैंने पोस्ट डाला था, शायद आपने ध्यान दिया होगा। मैंने कहा राम की मूर्ति हिंदुओं ने क्यों बनाई, घर में रखा, तो जिसको आप हीरो मानते हैं, आइडियल मानते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। आपका हीरो आपका फ्यूचर है। तो आपने शिव भगवान की मूर्ति सामने रखी, राम की रखी, कृष्ण की रखी, तो आपके वो हीरो है, आइडियल है। आपने उनकी तो पूजा कर ली और सलमान खान से आप प्रभावित हैं, तो आप खत्म हैं। आप खत्म हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को बड़ा बढ़ावा मिला हिंदू धर्म में। उसके सारे बड़े सारे पॉजिटिव रीजन थे, लेकिन चूंकि वो बाधा बन रही थी ध्यान में, तो बोले हटा दो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि अगर ध्यान करते वक्त कभी मैं भी तुम्हारे सामने पड़ जाऊं, मुझे भी काट देना। और गुरु नानक ने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया कैरेक्टर और कंडक्ट। और इन दोनों लोग सदी के बहुत प्रभावशाली संत साबित हुए। और इस तरह भक्ति मूवमेंट चलता रहा और एक से एक सितारे, एक से एक तारे गैलेक्सी में। कबीर, नानक, रैदास, नामदेव, एक से एक, मतलब सब एक से बढ़कर एक। और भारत का मतलब है ज्ञान, भारत का मतलब है गुरु। भारत कभी नहीं मिट सकता, और जब तक भारत है तब तक दुनिया है। जिस दिन भारत जाएगा उस दिन पूरी दुनिया जाएगी, फिर तो कोई नहीं बचेगा, बचना ही नहीं। ये इसलिए नहीं कि मैं यहां इस देश में पैदा हूं। इस देश के बाहर किसी दूसरे मुल्क में आज तक बाहर के लोगों ने आकर उस मुल्क के धार्मिक सुधार को आगे बढ़ावा नहीं दिया। इस मुल्क में हुआ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। क्योंकि इस धर्म को, इस देश के गुरुओं को फॉर्मूला पता है। The one and only coaching in India which has started NCERT program, class program is ICRA.
ICRA will start your preparation from the first stage. There will be a separate batch for English medium or completely English and a batch bilingual. Offline and online start in the month of June. ICRA is the first institute in this country which has already started this approach of teaching. Basics to advanced stage. Query about admission, you can contact the official site of ICRA.